हम तो स्वार्थी आदमी पहले से। स्वार्थ का मतलब होता है स्वयं का अर्थ। देखिए मेरा बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी कहानी लंबी करना पड़ेगी। तो 1968 में हम पैदा हो गए, है ना। तो हमारा घर में नॉर्मली ठीक ही है, ठाकुर परिवार है, तो हम एक लड़के हैं, तो लड़कों की थोड़ी वैल्यू ज़्यादा रहती है। 2 बहनें, एक ऊपर एक नीचे, छोटी बड़ी, एक मम्मी सेवा करने वाले, 3 लोग सेवादार हैं। हमको कुछ आता जाता नहीं है अपने कुछ भी काम धाम उस प्रकार से घर में रहने वाले। और जिस प्रकार से ब्रॉटअप हुआ उसमें क्या हो गया कि हमारा कोई दोस्त भी नहीं है। तो अगर देखेंगे तो मैं अपना पूरा का पूरा अपने में ही मैं बिजी हूँ कहीं शुरू से ही। और वो बिजी हो गया, मैं ऐसा नहीं जैसा आपको अभी पता चल रहा है, मैं अपना अलूफ कहीं रहने वाला आदमी हूँ, कोंटे कुचाले में। या मैं वहाँ कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ, जैसे मान लो कुछ भी मैं करते रहता था बचपन से। मतलब मैं एंटी सोशल आदमी, असामाजिक प्राणी। कैसा? अगर घर में कोई मेहमान इस गेट से आ जाए तो उसके गेट में घुसते से पहले से मैं उधर से निकल जाऊँ। क्यों? कौन नमस्ते करेगा आपसे? और यदि आज भी मेरे को पर्पज ना दिखे ना आपके साथ बात करने का, तो मैं आज भी उधर से निकल जाऊँ। तो वो गुण मेरे में गया नहीं है अभी तक, लेकिन कुछ चीजें ऐड हो गई खाली, है ना। मैं अभी भी ऐसे ही हूँ। यदि मेरे को दिख जाए निशा दीदी को नहीं समझना है, कोई बात नहीं है, निशा दीदी मैं निकल जाऊँ चुपचाप। तो मैं अपना स्कूलिंग पूरा ऐसा, कॉलेज ऐसा, एकदम ही मैं देखा जाए तो लो कॉन्फिडेंट, अहंकारी, और अपने को आदमी से कोई लेना देना नहीं। समझ गए? तो क्या से लेना देना है? अपने मानते थे कि ज्यादा पैसे नहीं कमाना, ये भी पता ही था। घर में ही था संस्कार, कर ज्यादा पैसे क्या करता है। हमारे पापा जी बोलते रहते, अरे पैसा तो वो होटल वाले भी कमा लेता है, नाचने वाली कमा लेती है। ये डायलॉग था उनका। तो हमको लगता है पैसा कमाना कोई अच्छी बात तो नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत कमा लेंगे। कॉलेज वाले निकलने के बाद भी ऐसी था। तो आई वॉज नॉट, अभी जब मैं वहाँ पर से निकला हूँ, और अभी अब आप मेरे किसी दोस्त को बताओ कि अजय में देखो, वो सोचेगा वो जिस अजय में जानता है वो कोई और ही है ना। तो मैंने 26 जनवरी को भाषण नहीं दिया, 15 अगस्त को कभी गाना नहीं गाया स्कूल में, कोई सोशल एक्टिविटी में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं ये बता दिया आपको। तो मैं अपने में मस्त। धीरे धीरे ये समझ में आया कैसे हो गया ये आपने बड़ा प्रश्न कर लिया। कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद, है ना, क्या हुआ कि हमको फर्स्ट ईयर में ही लगने लगा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, लोग बोलते थे, बड़ा प्राइड फील करते थे, है ना। वो उस जमाने में इंजीनियरिंग कॉलेज 9 ही होते थे पूरे मध्य प्रदेश में, और पीईटी से सिलेक्शन होता था। आईआईटी को तो हम जानते ही नहीं थे कि आईआईटी कुछ होती भी है। तो मैं फॉर्म भर देता उसका भी, है ना। हमें पता ही नहीं था कि कुछ ऐसा होता भी है। तो हो गया। तो अब हम जिस शहर में रहते थे उसमें केवल 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ से कहानी बढ़ती जाती। एक मूर्ति था, नारायण मूर्ति नहीं, एक दूसरा मूर्ति मर गया हो तो लट कर लिया था, वो मूर्ति और मैं। अब हम लोग उस समय होशंगाबाद शहर में रहते थे। इट वॉज वेरी स्मॉल टाउन। उस शहर की खूबसूरती क्या है थी पहले, अब तो मुझे पता नहीं। नदी के किनारे बसा हुआ गाँव शहर है वो। और मतलब उनका यहाँ 30 त्योहार ही चलते रहते हैं पूरे शहर में। कोई बड़ा काम हो तो भोपाल है 70 किलोमीटर, तो वहाँ कुछ ऐसा बड़ा काम भी नहीं होता कुछ। और वहाँ पर अगर आपको कलेक्टर को मिलना हो ना, तो शाम को आप चले जाओ घाट पे, वो मिल ही जाएगा वहाँ। एसपी को मिलना तो भी मिल जाएगा, नेता को मिलना तो भी मिल जाएगा, डॉक्टर साहब को मिलना तो भी। वो शाम को खाना खाने के बाद घाट पे घूमने आते हैं, एक ही सोशल एंटरटेनमेंट है। इससे सच्चे, मतलब ऐसा सब एक दूसरे को जानते हैं। हमारे पिताजी वहाँ डॉक्टर हैं छोटे मोटे, लेकिन लोग जानते हैं उनको। तो हम कहीं जाएं उस समय जब सिलेक्शन होगा तो लोग ऐसा करें, इसका हो गया, इसका हो गया यार, कुछ तो हो गया हमारा सिलेक्शन। तो क्यों हमको ध्यान में आया कि यार क्यों करते रहे ये लोग, ऐसा क्यों करते हैं, वाई दे आर पॉइंटिंग, वाई दे आर फीलिंग, है ना ऐसा। और हमारे घर वाले भी खुश हैं, हम भी खुश हो रहे, सबको देख के हम भी खुश हो रहे हैं। तो मैंने एक अपने में अनुमान लगाया कि ये इंजीनियर में ना अच्छी सम्मानजनक बात है, मतलब कुछ अच्छा पर्सनालिटी बनते होंगे तो देश का कोई बढ़िया काम करेंगे, इसलिए ये लोग अभी खुश हो रहे हैं।
कि कॉलेज में गए थे, वहाँ भी इंट्रो हुआ और उन्होंने बताया कि आपके ऊपर खर्चा कितना करेगी सरकार, 80 लाख 1 करोड़ ऐसा कुछ तो बता दिया उसने, इतना खर्चा करती है सरकार आप, तब आप एक इंजीनियर तैयार होते हैं। और ऐसे हो गए, और ऐसे हो गए। वहाँ नीचे एक पॉलिटेक्निक कॉलेज था, बोले पॉलिटेक्निक क्या है, वहाँ कुछ नहीं आता हमको, और ऐसे हो गए। तो हमारे कॉलेज में सब ऐसे घूमते थे कॉलेज में, क्या पता क्या बात क्या। फर्स्ट ईयर ऐसे निकल गया, तो फिर क्या हो गया कि वो सेकेंड ईयर आ गया, सेकेंड ईयर भी निकल गया करीब करीब, तब हमें ध्यान है हम काहे के लिए आए थे यहाँ। अचानक ध्यान आया एक दिन कि यार अपन तो कुछ और सोच गए थे, फर्स्ट ईयर तो मारा कुटी में निकल गया, तो रैगिंग बहुत होती थी उस जमाने में। फिर कहाँ ठहरना, फिर घर में रहते थे सब, खाना पीना टनाटन मिलता था, फिर कहाँ खाएं। 1 साल वो 1.5 साल उसी में निकल, 1.5-2 साल में थोड़ा कॉलेज में सेटल हुए अपन, मारपीट करने लग गए, पहले खाई फिर मारी, है ना। तो उससे जाकर सेटल होने पर होश आया कि अपन आए काहे के लिए थे। तो यार 2 सालों में इन्होंने कुछ पढ़ाया ही नहीं यार, ये तो वही पढ़ाया जो अपन हायर सेकेंडरी में पढ़ रहे थे, है ना। वही थोड़ा सा फार्मूले थोड़ा बढ़ा दिए, थोड़ा सा फिजिक्स में कुछ बात कर रहे, केमिस्ट्री में कर रहे, ज़्यादातर तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में वही सब चीज़ें हो रही। मैं बोला यार ये हम तो अच्छा आदमी बनने आए थे यहाँ तो, है ना, कुछ बड़ा काम करने के लिए। पढ़ा तो कुछ रहे नहीं ऐसा, एक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट होता है, ह्यूमैनिटी, और उसमें जाओ ना जाओ कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि वो तो आउट ऑफ उसके होता था, कोई नंबर ही नहीं थे उसके। कोई बात नहीं, 1 साल और निकल गया। थर्ड ईयर में जाके फिर हम लोगों ने सिलेबस देखा, 1-2-3 लड़कों से बात करी, वो भी कुछ सहमत हो गए। तो हमने देखा 3 साल तो ऐसे निकल गए, वो थोड़ा बहुत और ओम्स लॉ थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं अपन। सिलेबस देख लिया, सिलेबस देखा तो कुछ भी नहीं था। मैं बोला इसमें तो कुछ होने वाला नहीं है, जैसे पढ़ते पढ़ते वैसे निकल जाएंगे बाहर। तो फिर हम लोगों ने सोचा क्या करें, तो उस जमाने में क्या था, क्या पढ़ोगे आप, इधर उधर से कुछ किताबें ले आए अपन, मार्क्स वार्क्स जो भी ये है ना, वही सब चलता था। तो नया नया सोच तो वही था विज्ञानवादी, तो वो जो भी पढ़ना वढ़ना था वो कुछ किया, कुछ समझ में आया नहीं। नागराज जी की किताब हमारे पास हमेशा रहती थी फ्रॉम स्कूल, मानव व्यवहार दर्शन। क्यों रखा रहते थे, क्योंकि निबंध कहीं लिखना हो ना, तो उसमें से अच्छे अच्छे शब्द लिख दो, तो टीचर बोलते थे इतनी अच्छी हिंदी कहाँ से तुम्हारी, रखी रहती, कभी कभी पलट लेते थे ऐसे। फिर हमने फोर्थ ईयर में, थर्ड ईयर में एंड में ऐसे ही कोई पन्ना पलटा, तो उसमें एक लिखा था, मानव को पूर्णतः निर्भ्रम होने के लिए बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि की आवश्यकता है। मैंने तुरंत चिट्ठी लिखी नागराज जी को। मैंने, हम जब उनको दादाजी बोलते थे, हमारे पिताजी उनको पिताजी बोलते थे, तो हम लोग दादाजी बोलते थे। दादाजी इसमें गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा, पेज नंबर इतने पे ये सेंटेंस एकदम गलत। क्या सेंटेंस गलत है, क्यों गलत है, लिखा कि इसमें लिखा है कि बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि दोनों ही आवश्यक है। मैंने लिखा अगले लाइन कि देखो, भौतिक बौद्धिक समाधान पे काम करने जाते हैं, भौतिक समृद्धि छूट जाती है ना। भौतिक समृद्धि पे काम करने जाएंगे, मेंटल बैलेंस हो जाने ही वाला है। इसलिए ये दो अलग अलग है ना स्ट्रीम से, इट कैन नॉट बी हैपन टुगेदर। तो लिख दिया मैंने उनको, फटाक डिक्लेयर्ड। उधर से वो चिट्ठी लिखने में देर नहीं करते कभी, तो फटाक से चिट्ठी आ गया, पोस्ट कार्ड ही आया, है ना। और उसमें लिखा है कि अमरकंटक आप आइए, इस पर विस्तार से बात की जाएगी। ठीक है, करेंगे, कौन गया ना किसकी बात। अभी उसके बाद क्या हो गया, ऐसे पढ़ पुढ़ा के कॉलेज में सब निकल गया अपन बाहर। आपने प्रश्न थोड़ा गंभीरता से पूछा या ऐसे ही पूछ लिया था, उत्तर थोड़ा बड़ा है, क्योंकि एक पर्सनालिटी कैसे खड़ी होती, क्या होता, क्या क्या चीजें होती है, बताना पड़ेगा। कॉलेज से निकले अपन, मेरे को ऑटोमोबाइल में बहुत इंटरेस्ट था। ऑटोमोबाइल का अलग से ब्रांच नहीं होती थी कोई, इंजीनियरिंग में केवल 3 ब्रांच होती थी, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, CME। दुनिया में कहीं चले जाओ, IITs में 1-2-4 में कुछ कुछ, बाद में पता लगा 1-2 ब्रांच और होती, ज्यादा कहीं लफड़ा था ही नहीं। फिर इतने सारे ब्रांच है, अभी वो भी धंधा है एक। तो CME में अपन में है ना, तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो ऑटोमोबाइल मेरा बड़ा इंटरेस्ट का, ड्राइंग मेरी एक्सपर्ट था। मैं अपने कॉलेज में, मेरे को काय में नंबर नहीं आते थे, ड्राइंग में आते थे खाली। ड्राइंग में मैंने 100 में से 98-99 तक भी मेरे को मिले थे। तो मेरा मतलब ड्राइंग व्राइंग ठीक ही था, मशीन ड्राइंग डिजाइन। तो मैं सबसे पहले नौकरी कहाँ करे, तो हमने कहा ऑटोमोबाइल में करेंगे। तो मैं आ गया
एक ये आजकल फोर्स मोटर है, पहले ये बजाज टेम्पो के नाम से कंपनी, उसमें कहीं अप्लाई अप्लाई कर दिया, सर्विस इंजीनियर अपॉइंट हो गया मैं, बढ़िया हो गया, बड़ा खुश। अभी तो नंबर आने मतलब रिजल्ट तो अभी आया नहीं था, उसके पहले ही हो गया, उन्होंने बोले सब्जेक्ट टू द आपका पास होने की कंडीशन में आपका अपॉइंटमेंट है। ठीक है कोई बात नहीं, तो नौकरी ज्वाइन कर ले, रिजल्ट अभी आने बचा ही है ना। तो चालू हुआ पहले दिन नौकरी, तो गए भैया, तो वो विजिट होता है वो वर्कशॉप का इतना बड़ा, तो लंबा चौड़ा वर्कशॉप होता है उनका। तो हम घूम रहे दिखा रहे लोग, अब मेरा वजन है कुल मिला के 45 किलो, उम्र है 19 साल 6 महीने, कितने, क्योंकि मेरी डिग्री ना हो गई 19.5 साल में, और रिजल्ट आने के पहले मैंने नौकरी चालू कर दी। वो लफड़ा कैसे हुआ ये भी समझ लो, कि हमारे पिताजी ने वो जहाँ रहते थे उस समय कोई गांव में छोटे बड़े टाउन में, तो वो एडमिशन का टाइम आया तो उन्होंने बोला इसका भी टेस्ट ले लो, जिसके लायक हो उसके लायक कर दो इसका। तो प्रिंसिपल ने बोला ये तो क्लास 3 के लायक है, तो सब आता है तो कक्षा 3 तक, 3 में डाल देंगे। उन्होंने बोला 3 में नहीं 2 में डाल दो उसको, कक्षा 2 में डाल दिया, सीधे, तो 2 साल बच गए अपने, है ना। तो वो एज थोड़ा नीचे चला गया, एज नीचे जाने से बहुत अच्छा फायदे हुए। क्या फायदे हुए, जिस भी स्कूल में मैं पढ़ता था उसमें 2 साल छोटा मैं अपने एवरेज एज से, तो मेरे को कोई दोस्त नहीं बनाता था, जो मेरे से सब बड़े से बड़े रहते थे, और सबको कुछ ना कुछ बदमाशी करनी शुरू से ही, मैं देख रहा हूँ कक्षा 2 से ही, और उनकी बदमाशी मेरे कारण फेल हो जाती थी, क्योंकि वो छोटा कुछ भी बोल सकता है, या इतना शामिल नहीं हो पाता उनके बदमाशी, क्योंकि छोटा उम्र 2 साल उम्र बहुत कम ज्यादा होती है ना, बहुत फर्क पड़ता है। आई वॉज अलोन इन दैट वे, पूरी क्लास में चुपचाप बैठो अपना घर चले जाओ। तो अभी क्या हो गया कि वो चालू हो गया जी, नौकरी में आए अपन देखे, तो वहां पर क्या हुआ कि वो कुछ पता चलता, कुछ पता ही नहीं चलता अपने को, वो सारा सामान नहीं जानते अपन, है ना। अब सर्विस इंजीनियर उसका ईगो भी है, ईगो कितना ज्यादा है, मैं इंजीनियर ऐसा चल रहा है मुंह, और आता कुछ नहीं हमको। और ये बात पहले झटके में पता चल गई मेरे को, ऐसे घूमते घूमते मैं बहुत सारी चीजें पहचान गया, ऐसे एक टेढ़ा बाका सामान रखा था मेरे मुंह से, ऐसे ही कैजुअल निकल गया, क्यों ये क्या है। तो मैकेनिक बोला सर ये क्रैंक शाफ्ट है, अपने क्रैंक शाफ्ट में बताया कि सर्विस इंजीनियर, मैंने कभी देखी ही नहीं वो पढ़ाई करके। तो मुझे ये समझ में आ गया कि जो हम पढ़ के आए हैं वो जीरो है, जबकि मैं आई वॉज नॉट ऐसे पुअर स्टूडेंट नहीं था, मतलब खासकर मेरे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में। तो मुझे वो कंक्लूड हो गया, और उसका बहुत टेंशन हो गया मुझको, और उसकी पोपट भी हो रही है। पोपट कैसे होती है, मैकेनिक को सब पता है कि इसको कुछ भी नहीं आता है, वो गेम खेलते रहते हैं, मजे लेते रहते हैं, वो अपना इंसल्ट होती रहती है, अपना ईगो चैलेंज होता रहता है। या तो हम स्वीकार कर लेंगे हमको कुछ नहीं आता, तो काय का यार दिक्कत। लेकिन यार इंजीनियर बन के आप आए उनके बॉस, और आप कैसे स्वीकार कर लो, आता कुछ नहीं है, ये बात भी सच है, आपको तो पता ही है, उनको भी पता रहता है, छुपता कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करें, वो कोई गाड़ी आ जाए, है ना, जो गाड़ी में टेढ़ा वहां काम हो, सर देख लीजिए सर गाड़ी विजिट कर लीजिए। बस सर ने कभी स्कूटर नहीं चलाया था, उस जमाने तक मैंने स्कूटर भी नहीं चलाया, वो बजाज टेम्पो की बड़ी बड़ी गाड़ियां, है ना, भले कितनी भी ट्रेनिंग दिला दो आप मेरी, लेकिन अब यार कोई पता चलता है ना, है ना। अब बड़ा मैं ऊपर का नीचे, वो नीचे के ऊपर, क्या जाके क्या देखेंगे, वो सुनेंगे क्या, कौन सा टेपेट का साउंड, इंजन का साउंड है नहीं है। तो मैंने ये रियलाइज किया कि ये कुछ होता नहीं है, ये बड़ा लफड़ा है। नींद ही नहीं आया मेरे को रात में घर में आने के बाद, कि आखिर इतना पढ़ लिखने के बाद अब मैं सोचूं कि यार इसका तो उपाय यही है कि मैकेनिक बन जाओ। तो मैंने सोचा कि अपन लगाएं लंगोट और एक बार घुस ही जाए मैकेनिक लाइन में, और देखें सब सामान खोलें खाना फिट करें। फिर लगा कि यार कितना लंबा काम है, काहे के लिए इंजीनियरिंग किया, फिर अगर मैकेनिक ही बनना था तो मैकेनिक ही बन के अगर सफल हो सकता तो इंजीनियर काहे को बनना था, है ना। ऐसे तो पढ़ाई भी नहीं उन्होंने वहां पे हमको, तो बड़ा द्वंद हो गया वो। नौकरी चले ना मेरे से, है ना, कोई भी शुरू करता चलती है उसकी नौकरी, बड़ी कठिन, ये कैसे चलेगी। तो अब क्या हो गया, अब बदमाशी सीखना पड़ती है उसका, चलानी है तो सीखना पड़ेगा ना। तो अब क्या हो गया कि वो जो कैसे काम चलाएंगे काम, मैं हर शिविर में सुनाता लोगों को कहानी, एजुकेशन की पोपट पता चल गई इसमें,
अब चालाकी से ही पूरा चलेगा। तो अपने को समझ में आया कि मैकेनिकों में लड़ाई है, क्या है, तो हमने कुछ करना पड़ेगा, इसी से चलेगी अपनी नौकरी, और कुछ तरीका नहीं है। तो 4-5 दिन में मेरे को रास्ता मिल गया कि चला लेंगे नौकरी। क्या करा अपने जाके, अपन जाके घंटी बजाई, रफीक इधर आओ। रफीक ने क्या काम किया, पीछे से पन्ना पलट के देखे, तो देखा कि उसने डेंटिंग बेंटिंग का आदमी है वो। डेंटिंग बेंटिंग किया उसने, खराब काम किया, कंप्लेंट आई इधर से आया, जॉब कार्ड में इधर से निकालने को, बहुत खराब काम किया है। वो पैसे भी ले लिए नहीं लिए, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। रफीक तुम्हारी बहुत कंप्लेंट आया, देखो ये है वो है ये है वो है। अब रफीक ऐसा हो रहा है भाई, है ना, रफीक तुम ढंग से काम किया करो। ये बताओ रफीक इस गाड़ी में क्या हो गया, 2753 में क्या दिक्कत है? सर उसका टेपेड गया हुआ है। अच्छा, कौन करता है अपने यहाँ ये काम? वो महेंद्र करता है। सर महेंद्र सबसे बड़े आदमी, ये बाकी वो बदमाश है, काम नहीं करता हूँ, ये वो। चलो अब तुम अपने काम से काम रखो, चलो जाओ ढंग से काम करना है, तो अगली बार तुम्हारे सब लफड़ा हो जाएगा। टिंग घंटे बजा, महेंद्र इधर आओ। क्या हो गया सर? वो 2657 देखो जरा, उसका टेपर गड़बड़ ठीक करके लाओ। वो महेंद्र सर इसको कैसे बता दी, ये ज्ञाता कैसे हो गया? अब ये क्या काम चालू हो गया, ये नौकरी चल पड़ी साहब। एक गंदी आदत सीखो, नौकरी चल पड़ती है ना। नहीं सीखो रोते रहो आप, लोग आपके ऊपर बर्डन मार के चले जाएंगे। यस और नो। तो चालाकी सीखने सके लगे, हमें चालाकी के बिना नौकरी होती नहीं है, लेकिन वो मजा तो फिर भी नहीं आ रहा था, है ना। हमने कहा छोड़ो यार, क्या क्या कितना करेंगे। तो एजुकेशन की एक मोटी मोटी समीक्षा हो गई। उसके बाद मैंने नौकरी बिना पाए छोड़ दी, सैलरी भी लेने नहीं गया मैं। 21 दिन करी, क्या सैलरी लेने आया, मजा नहीं आ रहा, छोड़ दो। फिर हमने क्या करा, एक पेट्रोकेमिकल्स की कंपनी थी, उसका डिजाइन सेक्शन का कुछ काम निकल गया। ये बढ़िया, अपन डिजाइन तो एक्सपर्ट ही कर ही लेंगे। तो उसके कई जगह इंडस्ट्री थी, तो उसके डिजाइनिंग सेल में अपन काम करने लगे। वो बड़े बड़े केमिकल प्लांट बनाते ना, आप देखो कई कई 5-5 मंजिल रहते हैं और ढेर सारे लगे रहते हैं। तो उसका डिजाइनिंग ड्राइंग हम करके भेजते थे। यहाँ से हमारा एक सीनियर था, उसके साथ सीख रहे थे, बुजुर्ग आदमी थे वो, उनके साथ सीख साख के हम वो बनाते रहते थे बड़ा बड़ा। और वो जो भी है, तो बढ़िया बढ़िया मजा आ रहा था, खूब सारा काम सीख रहे हैं, कोई कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं हो रहा है, जितना आता है उतना कर पा रहे हैं जो, और वहाँ सीख रहे हैं लगातार नई नई चीजें, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एक दिन क्या हो गया, हमारे बॉस ने बुलाया, वो बुलाता नहीं था, मालिक जो था बवेजा, उसका क्या मालूम था, बीच में कितने सारे लोग थे हमारे, है ना। उसने मेरे को डांट लगाने के लिए बुलाया, तुमने क्या ड्राइंग बनाया, ये कर दिया वो कर दिया। सब काम अटक गया वहाँ वापी में, है ना। वापी में जाके सब अटक गया, तुम्हारा वो प्लान डला था, ये वो ड्राइंग गलत। क्योंकि वो क्या करते, जो ड्राइंग देते जाते हैं अपन वैसा कंस्ट्रक्ट करते जाते हैं, वो आगे जाके वो मिले ही नहीं कहीं। तो मैंने फटाफट जाके चेक किया, हमारा सारा ड्राइंग, वो बड़ा बड़ा ड्राइंग देता था, मैं चेक करके बोला हमारी ड्राइंग सब सही है। इतना कॉन्फिडेंस कैसे बोलते? मैंने कहा सही है तो है सर, जो भी है वो कमीशनिंग का इशू है, हमारा इशू नहीं। ऐसा मैंने कहा यस, चलो मैं कल जा रहा हूँ, आप भी आ जाना। अब वो गया अपने कार से, मेरे को बोला आ जाना, है ना। मैं पता नहीं कौन सी ट्रेन ट्रून पकड़ के गया, ले भी नहीं गया साथ में, इतना हेरारकी अंतर है ना। कोई बात नहीं, स्टेशन पे मिलना सुबह, वहाँ वहाँ फोन तो होते नहीं थे, कहीं तो भी उसने बता दिया, वापी को ऑफिस है वहाँ जाना, वहाँ पहुँच गया हम। वो पहुँच गया अपना गाड़ी गाड़ी से। उस जमाने में गाड़ी भी कौन सी होती थी, फियाट की एक आती थी, कौन सी आती चौड़ी वाली, एनी के बाद आती थी ना, कहाँ एनी, वन, हाँ 118 एनी, या तो पद्मिनी या एनी, और कौन सी गाड़ी होती थी या अपनी वो एम्बेसडर, एम्पाला, तो वो सब हीरो हीरोइन रखते थे, कंटे सब आती थी, तो वो उसके पास थी, उससे पहुंच गया वो। अब हम पहुंच गए तो वहाँ कुछ भी बातचीत हुई, कुल मिला के निकल गया कि हमारी गलती नहीं निकली। तो बड़ा इम्प्रेस हो गया वो। तो वो उसने बोला कि आप भी उसको भगा दिया वहाँ, जो जो कर रहा था, तुम जाओ, वो कुछ नहीं आता है, उधर क्या है वहाँ, तुम संभाल लो ये। ठीक है, बड़ा प्रमोशन हो गया यार, सैलरी मिलती थी 1800, अब कोई सैलरी का लिमिट ही नहीं है, जितना घूमो खाओ खाओ पियो सब बिल लगाओ और सब चालू। इधर जाओ अहमदाबाद जाओ, कोई कागज पत्तर का काम ही नहीं है, अब तो थोड़ा सा बढ़िया है, बड़े जोरदार काम हो गया। अब बढ़िया इंटरेस्टिंग क्या हो गया कि अब वो मेरे को रोज ही मिलने लग गया। कौन?
मिस्टर बवेजा से अपना रोज का कांटेक्ट हो गया आजकल, है ना। अब मिस्टर बवेजा क्या बात करते हैं, किससे कैसे डील करते हैं, रोज देख रहा हूँ मैं अब। उसके बाद मैंने करीब करीब मतलब 3-4 महीने वो नौकरी करी थी, उसके बाद मैंने 18 महीने और नौकरी करी, कुल मिला के 14 महीने और नौकरी करी मैंने। तो 6-8 महीने बाद मैं पहचान गया ये तो धूर्त आदमी है यार, ये तो महाधूर्त, मतलब इससे बड़ा धूर्त मैंने देखा ही नहीं था कभी जिंदगी में। मैंने कहा मैं इसके लिए काम करेगा, ये कौन सा आदमी है ये। हम तो देश के लिए काम करने निकले थे ना, और ये मतलब इतना धोखेबाज। उसका काम ही चीटिंग फ्रॉड करा, कुछ नहीं, इधर क्या झूठ बोलना, उधर क्या बोलना, किसको क्या करना, किसी को क्या बोलना, किसी का मतलब ऐसे ही सब मैनेजमेंट, जिसको आप लोग मैनेजमेंट बोलते हो। मैंने कहा इसके साथ तो काम नहीं करूँ मैं। तो मैंने आनंद फानंद में वो भी नौकरी बिना किसी लड़ाई झगड़े की छोड़ दी। वो उसका भाई भी मनाने आया मेरे घर में, क्या हो गया, ये हो गया, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। मैं कहा करे थे, आपने बहुत अच्छा काम सिखाया हमको, थैंक यू वेरी मच, आगे नहीं करना है। अरे आपका तो जापान जाना था, आपको चाइना जाना है, या मैंने कहा कहीं नहीं जाना छोड़ो अभी जरा, है ना। तो छोड़ दी, और मेरी नौकरी ढूंढ ली थी मैंने, कॉलेज में पढ़ाएंगे अब। क्या हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया जाए, पॉलिटेक्निक में, ठीक। वो पॉलिटेक्निक ऐसा था, उसमें इंजीनियरिंग भी बन रहा था ना, वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो भी था। तो अपन पढ़ाने चले गए, ये बढ़िया काम है जी सर। छुट्टी हो गई, कहानी पूरी कर लूँ थोड़ी सी। अब क्या हो गया, कॉलेज में पढ़ाने गए तो बड़ा लफड़ा हो गया, बहुत ही लफड़ा हो गया भैया। उम्र है अभी 19, कितनी हुई थी, अभी 21 साल हो गई, है ना। और हमारे यहाँ कॉलेज में लड़कियां पढ़ रही, वो 19 साल की हैं, हम टीचर 21 साल के, और लड़कियां बहुत सारी अच्छी लग रही। में क्या है, अब 21 साल के तो अपन ही हैं, कोई बात नहीं। अब हमको लग रहा है कि टीचर जैसा कुछ है नहीं अपने अंदर, है ना, कोई वैल्यू वैल्यू तो ऐसा है नहीं। अब हम 10-11 लड़के के एक साथ अपार्टमेंट है, सभी ऐसे हैं। कॉलेज में वो लड़के कम मस्ती करें, हम लोग ज़्यादा मस्ती करें, पता है आपको। फिर धीरे धीरे क्या समझ में आया, कुछ ये समझ में आया वहाँ पर कि पूरे कॉलेज में एजुकेशन से किसी को लेन देना नहीं, पता है आपको। जब हम पढ़ के आए थे तो लगा कि ठीक से पढ़ाया नहीं हमको शायद, या हम नहीं पढ़े। जब पढ़ाने गए तो समझ में आया कि वहाँ किसी को भी मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई से। तो ये भी एक झटका ही लगा, मैंने कहा, ये क्या लफड़ा है यार, नो बडी इज इंटरेस्टेड इन एजुकेशन। सब नौकरी कर रहे हैं अपनी, क्या कर रहे हैं, सब टाइम पास कर रहे हैं। कोई कोई जाके वहाँ स्टूडेंट के सामने इतना जलवा फेंक के आते हैं, वो बच्चे बेचारे सोचते रहते हैं। और बाकी हमको पता चला, हम उस साइड में आ गए, हम टीचर्स क्लब में बैठे हुए हैं, सीनियर रिटायर्ड होने वाले अधिक वो भी प्रोफेसर भी बैठे हैं, और उनकी बातें और उनके काम धाम और उनके देखो, तो मैंने कहा यार ये इन लोगों के भरोसे ही एजुकेशन। और बीइंग स्टूडेंट हमको लगता था टीचर कोई बहुत बड़ी चीज़ है, हम शायद लायक नहीं है, है ना। जब टीचर बन के देखा तो भाई टीचर भी किसी लायक नहीं है। और किसी मुद्दे पे हमारे को AICTE जाना पड़ गया, AICTE वाले भैया चले गए अभी, है ना। तो एक छोटा सा मुद्दा, मैं कॉलेज में क्लास में पढ़ा रहा हूँ कि देखो 2 स्ट्रोक इंजन ऐसा होता है, 4 स्ट्रोक ऐसा होता है। और 2 स्ट्रोक इंजन जो है ना वो बाइक के लिए सुटेबल रहता है, बाइक के नॉट रन ऑन 4 स्ट्रोक। और कार के लिए 4 स्ट्रोक होता है, क्योंकि उसमें हर साइकिल में ऐसे 2 साइकिल में एक पावर स्ट्रोक मिलता है, 2 स्ट्रोक में हर एक साइकिल में एक बार मिलता है। तो क्योंकि एक ही इंजन रहता है, तो ऐसा वैसा सब पढ़ा रहे हैं। लोग हंस रहे हैं उधर, बच्चे सब हंस रहे हैं। मैंने कहा हंसो मत, सही पढ़ा रहे तुमको रहे, यही सही पढ़ाने के लिए। क्योंकि बाजार में बाइक आ चुकी है हीरो होंडा, तभी आई थी वो, और वो 4 स्ट्रोक इंजन। और किताब में पढ़ा रहे हैं अपन 2 स्ट्रोक ही ठीक रहते हैं। अब सब हंस रहे, मैं भी हंस रहा, मैंने कहा वो सब सही है, लेकिन ये पढ़ने के लिए यही है। मैं अपने HOD के पास गया, मैं तो जूनियर था, प्रोफेसर छोटा ही था ना, मैं असिस्टेंट। मैंने कहा सर ये पार्ट हटाओ यार, इसमें सब बच्चे हंसते हैं, ऐसे कैसे अपन हटा सकते हैं। और डीन से बात कर, मैं अभी बात कल से बात करके हटवा दूंगा, मैं तो क्यों क्यों पढ़ाएंगे जब आ रहा है 4 स्ट्रोक। तो डीन के पास गए, बोले ये सब फालतू काम मत करो आप अपने काम से काम रखो मिस्टर। ये यहाँ थोड़ी होता है, ये AICTE से होता है। ये क्या होता है AICTE, ये वहाँ टेक्निकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये वो।
मैंने कहा आप बनाओ, मेरे को चिट्ठी लिखो, मैं जाना चाहता हूँ, देखूँ जाके। हम वहाँ सब जगह घूम फिर के आ गए, मैं सबको बोलूँ कि ये पार्ट क्यों रखा है, कोई तो बता दो। एक भी आदमी नहीं बताने वाला, सब नौकरी कर रहे हो। तो मैंने ये कंक्लूड किया कि पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है ना, उसका कोई माई बाप नहीं है। ये बिना ड्राइवर की, बिना माई बाप की गाड़ी है, दौड़े जा रही जो। देर इज नो वन हु इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्या पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, कब जुड़ेगा ना, आने कौन सा चैप्टर जुड़ेगा। किसी ने गलती से डिलीट कर दिया तो डिलीट हो गया वो, किसी ने गलती जोड़ दे जुड़ गया वो। प्रिंटिंग भी कहीं से आई, कोई सा पार्ट आ गया तो कौन हटा सकता, नहीं ये तो पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट, कैसे हटेगा, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है उसका। फिर कभी बैठेंगे कभी लिखेंगे तो चलेंगे। तो आई डिसाइडेड, मैंने कहा बकवास काम है तो एजुकेशन में तो छोड़ेंगे अपन। 18-20 महीने बाद वो भी छोड़ दी। ठीक है, अब आखिरी कहानी में और समझ लो आप। उसके बाद पीएचई डिपार्टमेंट में आ गया अपन, ये सबसे बढ़िया है ना। इसमें सरकारी अधिकारी, बढ़िया गाड़ी वाड़ी मिली, बंगला मिला, ये तो चाहिए था अपने को। काय का लफड़ा, ये काय का, ये एजुकेशन मॉरल वॉरल ये सब। देश के लिए काम करेंगे। अब देश के लिए काम शुरू हो गया जब संयोग से हमारा, वो बहुत सारी लंबी कहानी, लेकिन एक हो गया अपॉइंटमेंट। ऐसे 52 एकड़ का एक कैंपस था, उसका में एक प्रोजेक्ट था जबलपुर में, वाटर वर्क्स होते हैं जो, उसका एचडी बना दिया हमको, बहुत अच्छा। तो वहाँ पे एक बड़ा रेस्ट हाउस था, ऐसे लगता था वहाँ भी जैसे यहाँ लगता है ना भैया, ऐसे लगता था जोरदार। नदी बहरी, नर्मदा किनारे, टनाटन। वहाँ थोड़ा जंगल भी हमारा अपना है ना, मच्छी पकड़ कभी भी खा लो, 2 नौकर लगा दो, 350 आदमी स्टाफ अपने पास, किसी को कहीं भी लगा दो, क्या है वहाँ जलवा एकदम। मैं सोचो क्या बढ़िया है यार, इतना जोरदार काम कर रहे हैं, पूरे शहर को पानी पिला रहे हैं, और 24 घंटे हमको लगता था आई एम रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, है ना। मैं कभी उस प्रोजेक्ट में कोई कोई अधिकारी वहाँ रहता ही नहीं था जंगल में। मैं सोचू कि यार इसके अलावा इससे अच्छी जगह क्या होती रहने के लिए। मैं वहीं रहता था अकेला अकेला, है ना। वो बिल्डिंग बनी थी कभी से, बहुत लंबी कहानी। अभी क्या हो गया कि वहाँ रेस्ट हाउस था एक बड़ा सा जोरदार, तो वहाँ एक मीटिंग तय हो गई हमारे नौकरी में आने के 2 महीने बाद ही। ये बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग है, इसके बाद छुट्टी कर लेंगे अपन। और ये सब जितनी बातें मैं बता रहा हूँ आपको, सब हकीकत है। हकीकत के अलावा मैंने अभी तक कुछ बताया तो पूछ लेना आप। अब मीटिंग में क्या हो गया, मैं तो बड़ा प्राइड फील कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर, मेरे घंटे में इतने लोग बज रहे हैं, ये वो टेलीफोन वेलीफोन, गाड़ी घोड़े, ये वो, मतलब आई एम रियली डूइंग समथिंग वैल्यूबल यार, मैं आई एम वेरी हैप्पी। वो That वैल्यू की बात works आ are रही correct. है ना, तो महत्वपूर्ण लग रहा है मेरे को। अब उसके पहले हम जानते भी नहीं, 2 महीने में जान भी नहीं पाए कौन किसका बॉस होता है, इसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर क्या होता है, क्या हिरार्की वैरार्की में जानता ही नहीं था, हमारे खानदान में कोई है भी नहीं कभी। तो अपन तो काम में जाते से मशगूल हो गए, मजे कर रहे हैं। अब उसी दिन हमने हमारे सारे भविष्य देखे मीटिंग में। अब मीटिंग में सबसे जूनियर स्टाफ में हूँ, एकदम नया हूँ। तो हम बैठे हैं ऐसे एकदम ऐसे प्राइड से, बैठा हम अपना कोई रिव्यू हो ही नहीं रहा कि अपन 2 महीने तो हुए ही हैं अभी। मीटिंग चालू होने वाली 11 बजे से, 9 बजे से एक हमारा बॉस, उसको मैं जानता था, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, क्योंकि उसी को रिपोर्ट करते रहते थे ना। तो वो आ गया भाई साहब। तो 3 गुर्गे और ले आया, उसके बाद 4 असिस्टेंट इंजीनियर थे, चौथा मैं था। 3 वो लेके आया। मीटिंग पूरी स्टेट लेवल की मीटिंग हो रही उस रीजन की, है ना, रीजनल रीजनल लेवल। तो वो तीनों को खूब फड़का डांट रहा है, मैं ऐसा बैठा एकदम शांत। मैं सोचा ये तीनों सारे बदमाश हैं, इसलिए डांट रहे हैं। अब मेरे को कोई कुछ बोल ही नहीं रहा जी। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन देयर। 10 बजे नहीं, तब तक उसका बॉस आ गया, बॉस का बॉस आ गया। वो भी 2-3 गुर्गे पकड़ लाए इसके इक्विवेलेंट। और उनको तो मैं जानते ही नहीं था, किसी के नाम सुन रहे थे, वो बड़ा ऐसा टैलेंटेड, ये वो चाहिए, वो ये है वो है। मेरे तो शादी जैसा माहौल है ना वो। और वो, अब मैं देखा वो डांट रहा, ये भी जीसर कर रहा है, ये जो अभी डांट रहा था। मैंने कहा यार, ये पहले मैं सोचा था ये अधिकारी बनना अपने को, तो मजे आ जाएंगे अपने तो यार, है ना। फिर मैं सोचा ये नहीं, ये बन जाएंगे तब मजा आएंगे, ये सही आदमी है। ऐसे करते 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 तक जब 12 बजे मीटिंग हुई ना, सबने अपना उतारा कर दिया किसी के ऊपर, है ना। चीफ इंजीनियर तक भी आए, इंजीनियरिंग चीफ आ गए, उन्होंने आके सबसे पहले सबको डांटा, देखो आज सेक्रेटरी आया, मंत्री आया, मैं नहीं आता था वहाँ टीम टाइम पी। फिर फाइनली सेक्रेटरी आए और मंत्री जी आ गए, और फिर वो बता रहा है कि मंत्री चिल्ला रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब मैं देख रहा हूँ पहले दिन 3 दिन मीटिंग चली सर। मैं मेरे को कोई काम ही नहीं है जी, मैं एकदम से ऐसे बैठा हूँ, एकदम सबसे कड़क आदमी में बैठा हूँ।
बाकी सब यूं कर रहे हैं, है ना। जी सर, सॉरी सर, ये सर वो सर। पहले दिन मैंने सोचा कि ये सब चोर बदमाश हैं ये, इसलिए जी हाँ जी हाँ ये सर सर कर। तो आई डिसाइडेड किया, अपन अपना सोचते ना कि यार अपना भविष्य खतरे में है, तो ये क्या लपड़ा है। तो फर्स्ट डे आई डिसाइडेड कि भैया अगर यहाँ रहना है ना तो ईमानदारी से रहना पड़ेगा, है ना। बेईमानी करिए करते हैं ये लोग, इसलिए गाली खा रहे हैं। तो अपने कहा चलो, रात में नींद आ गई कि अपने तय कर लिया साला कुछ बजे अपन है ना ये सरकारी पैसे का हाथ में लगाए, भ्रष्टाचार तो होने नहीं, है ना। उसी कारण तो डांट खा रहे हैं सर, सम्मान पूर्वक जीने के लिए आए यार, है ना। अब दूसरे दिन भी मैं ऐसे ही चल रहा है वहां पे, इस बीच में विधायक भी घुस गए मीटिंग में, और वो मंत्री को चिल्ला रहे, कार्यकर्ता आ गए, वो विधायक को चिल्ला रहे हो। दूसरे दिन मैंने देखा कई सारी रिपोर्ट सुन रहा, इसने ये नहीं कहा उसने कहा, मुझे लगा यार ये लोग है ना सारे ही बेईमान नहीं है, इसमें से कुछ ऑनेस्ट भी दिख रहे हैं, कुछ थे भी भैया 1 रुपए नहीं कमाते हो, उनके बारे में चर्चा भी है, वो भी डांट खा रहे हैं। तो मैंने कहा यार ईमानदार तो ये इसमें से भी कोई लोग हैं, ऐसा नहीं है। फिर मेरे को सोचने में आया रात भर की क्या लपड़ा है भाई, ईमानदार होकर डांट खाना पड़ती है, मतलब क्या। तो देन आई डिसाइडेड किया ना मिस मैनेजमेंट है, तो अपने को ईमानदारी भी रहना और मैनेजमेंट भी ठीक करना है, परफेक्टली काम करना है अपने को, तभी कर पाएंगे नौकरी। फिर नींद आ गई अपने को कि चलो रास्ता मिल गया, है ना। तीसरे दिन आई रियलाइज अपने आप ही कि देखो इसमें से वो लोग इतने अच्छे टैलेंटेड हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते यार, उनकी इंजीनियरिंग में ज्ञान उनका ज़्यादा मेरे से है ना, उनका मैनेजमेंट में देखूं बड़ा जोरदार है, मैं चुपचाप बैठा कोई काम ही नहीं। तो मैंने देखा है ये टैलेंटेड आदमी भी, ईमानदार आदमी भी, बहुत बढ़िया मैनेजर भी, ये सब डांट खा रहे हैं। थर्ड डे आई रियलाइज कि ये ना कुछ गलती हो रहा है, फंडामेंटल गलती हो रही है कुछ। ये जिस नाव में हम सवार हो रहे हैं, आई डिसाइडेड दैट डे कि ये नाव ही ठीक नहीं है ना। ये ऐसे ही होगा, इसमें एक से अनेक सभी इसमें, ये अपने को समझ में आ गया। अब ये समझ में आ जाने से तो कुछ हुआ नहीं, ये समझ में आ गया कि गलत नाव में बैठे हैं भाई साहब, और मैं अकेले की बात नहीं है, मैं तो पूरा याद कर रहा हूँ कि वहां से यहाँ तक चले आ रहे हैं अपन। तो मामला कुछ ज्यादा ही गहरा है, मतलब वो जाना कहीं था, जा कहीं और रहे हैं, रास्ते गलत है, लोग परेशान दुखी है। आई डिसाइडेड की नौकरी अपन नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, पैसे तो है नहीं अपने पास, पहले ढूंढेंगे कि क्या रास्ता हो सकता है ना। तब तक नागराज जी से तो हमारा परिवार मिल ही चुका था, लेकिन कहाँ, वो तो इतनी तेजी से काम चल रहा था तो वो चलता रहा कार्यक्रम। और उसके बाद फटाफट 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 तब नौकरी लगी है, तो ये घर बचा है बनाना, ये वो शादी ब्याह, ऐसा करते 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 तेजी से 4-5 साल निकले। बट मेरे को लग गया कि चल तो सब गलत सलत रहा है, तो इसका कोई विकल्प अपने को ढूंढना पड़ेगा। ढूंढेंगे, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा। नागराज जी से हमारा परिवार वाकिफ होने के बाद बोल रहा हूँ मैं, सोचो आप, हमें नहीं पता कि उनके पास इस सबके उत्तर होंगे। हमें लग रहा है कि वो कुछ साधना समाधि समाधि फुमाधि की ज्ञान व्यान आत्मा परमात्मा कुछ होगा यार, देखेंगे कभी 50 साल की उम्र के बाद, है ना। फिर हमारी होगी शादी, है ना। शादी में भी कोई उल्टा सीधा नहीं हुआ, सब बढ़िया ही हुई, आप चिंता मत करना कि उससे ज्ञान हो गया। फिर शादी हो गई, फिर हमने खरीद ली कार, जो करता है आदमी वही करेगा। हमारे पिताजी ने एक ट्रम्प कार्ड खेल लिया। ट्रम्प कार्ड क्या खेल लिया, बोले क्यों तुम लोग लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाओगे, हमने कहा हाँ जाएंगे जाएंगे। बोले चलो अमरकंटक, है अमरकंटक नहीं जाएंगे। पहला पहला मुद्दा, सबसे पहले मैंने बोला अमरकंटक नहीं जाएंगे। क्यों, अमरकंटक का कल्चर क्या था उस घर का, नागराज जी के घर का, उनकी जब पत्नी थी, जब की बात बता रहे हैं, एक्टिव थी जब, तो उनका ऐसा था, उठो बेटा उठो, चाय बन गई है नहा लो। आप समझ गए, मतलब उठो पहले नहा लो फिर चाय पीना। मैंने कहा नहीं जाने का। बोले चलो चलो बहुत अच्छा जंगल है, ये है वो है, मैं तो कभी गया नहीं था वहाँ, बट सुनते रहता था सब कहानी। तो हमारे घर में हमारी दोनों दीदियों की शादी हो गई, और ये जो सौम्या बेटा जी ये पैदा हो गई, और हमारी भी शादी हो गई, तो सब मिला के फिर हमारे पापा जी कभी सब चीज़ तो मानते नहीं थे, बहुत अकड़ बात थे, लेकिन उस दिन सब मान रहे थे। हमने कहा एक कंडीशन पे हो सकते हैं कि वहाँ पर रहने की व्यवस्था अगर अलग कर दो आप, नागराज जी घर में नहीं रहेंगे हम, है ना। एक तो वहाँ पे प्योर वेजिटेरियन है, और अपन तो टोटल नॉन वेजिटेरियन आदमी रहे पहले, है ना। कैसे घूमने जाए और वहाँ मतलब पालक मेथी पालक खाने जाएंगे, और वो चक्कर ये कि उठ जाओ नहा लो क्योंकि चाय बन गई है, बाहर में गई चाय ऐसी,
जिसको पीने के लिए पहले नहाना पड़ता। तो वो बोले एक काम करते, मैं पहले चले जाता हूँ। मैंने कहा चले जाओ। तो बोले है ना, हम क्या करेंगे, वहाँ एक सर्किट हाउस है, उसमें तुम्हारे लोग को बुकिंग करें, तुम सब अधिकारी हो, हम सब अधिकारी हैं यहाँ पे 5, है ना, सबको कोई ना कोई सरकारी नौकरी है, समझ गए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमने चले जाओ। फिर हम लोग वैन, मारुति वैन थी हमारे पास, उसमें घूमते खाते खाते, इधर खाते उधर कूदते, इधर नदी में पानी डूबते हुए 2 दिन में पहुंचे अमरकंटक, 2-2.5 दिन में, है ना। शाम के टाइम पहुंच गए हम लोग, 5 बजे, 5:30 बजे। अब उसके पहले हम उनको मिले बचपने में, और उसके बाद मिल रहे, जब तक हमारी तो पूरी दुनिया ही बदल गई। मतलब पहले तो क्या थे, बाद में तो अधिकारी हो गए, नहीं ये हो गए, शादी हो गए, नहीं हमारे ऐसा हो गया, नहीं ऐसा हो गया ना, बड़े हो गए, गाड़ी भी खरीद ली, पैसे हो गए। अब नागराज जी से इनकाउंटर हो रहा है, इनकाउंटर ही बोलेंगे उसको। तो अब हम अमरकंटक में पहुंचने से क्या हुआ, एक हमारे साथ कुछ आदर्शवादी लोग भी हैं, पहले पैर पड़ लो, नमस्ते कर लो, ऐसे भी लोग रहते हैं हमारे घर में। तो बोले पहले चलो वहाँ चलना चाहिए, बात भी सही है यार, रेस्टोर सर्किट बाद में जाएंगे यार, अब आ गए तो पहले नमस्ते तो कर लो उनको। तो हम लोग ऐसे 5:30 बजे उनके घर में घुसे। अब ये 5-7 साल के बाद ही मैं उनको मिल रहा हूँ, देख ही रहा हूँ 5-7 साल के बाद, क्योंकि 11th के बाद से हम लोग तो उधर कॉलेज और इधर उधर नौकरी वोकरी करते हैं, 8 साल निकल गए अपने। अब बाहर से लग रहा है कि ये वही आदमी है, जैसे कि वैसे टनटनाट बोले जा रहा है ना। हमने कह रहा है कुछ तो साला इस आदमी में चेंज नहीं आया, वो की वही बातें, वही की वही योजना, मतलब साउंड ही वही कर रहा है एकदम, उसी पावर से, उसी एनर्जी से, उसी सुन रहे हैं अपन, जाके धीरे धीरे बातचीत हो गया, हमारे पापा ने मिलवाया, ये राजू इतना बड़ा हो गया, ये हो गया, ये इसकी बीवी, सब पैर पड़ो, ये छोटी थी इसका ये पति, ये पैर पड़ो, सब पैर पड़ने का कार्यक्रम में बैठो 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 बैठो। वहाँ बैठ गए हम लोग, वहाँ सभा चली रही थी। अब सभा चालू होते हमारी तरफ चली गई, सबकी तरफ। तो एक प्रश्न पूछा गया, सब बड़े हो गए, समझदार, सब बढ़िया हो गया, हाँ बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया नागा जी बोले, बहुत बढ़िया, खुश रहो खुश रहो। ये बताओ, सुखपूर्वक जीने के लिए जितनी समझदारी चाहिए इतनी आ गई? अब बड़ा झंझट है यार, है ना। तो अब हमारे सबके अलग अलग जवाब है, सबके अलग अलग। एक हमारा भाई बोलता है कि आ गई, सब पूरे समझदार हैं, है ना। कोई ने क्या बोला, जिसको जो समझ में आया, मेरे मुंह से निकले कि नहीं आई। तो पूछा क्यों नहीं आई, कैसे पता लगता नहीं आई? ऐसे लगता है कि हम चाहते तो अच्छे ही हैं। ये डायलॉग मैंने मार दिया, ये पहले नहीं था पता। कुछ भी करना चाहते होता तो उल्टा सीधे ही है, कुछ तो उल्टा सीधा निकल गया था, तो कैसे पता चलेगा कि आ गई? बस बात चालू हो गई। अब इसी में बात चालू हो गई। अब किधर गया सर्किट हाउस, रात को 11 बजे तक बात चल रही है ना। वहीं खाना खा लो, फिर जाके नींद आने का टाइम आ जाए तो घर चले जाओ सर्किट हाउस में, और फिर वहां से वो कुछ ना कुछ ऐसी बात छोड़ दे अधूरी, सुबह बताएंगे। आप बच्ची कुछ बात सुबह, कल सुबह बाबा कितने बजे आना है, आ जाओ ब्रह्म मुहूर्त में। अब हम लोग सोचे ब्रह्म मुहूर्त कोई काम की बात होगी, कोई ज्ञान की बात होने वाली भाई। हम लोग है ना, काय का घूमना, काय का खाना, जल्दी जाके सोए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त पूछा बाहर जाके कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। 3:30 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है सुबह। अब 3:30, अब थोड़ा मिस्टेक भी है ना, ये भी बिलीव है कि वो ऋषि है, मुनि है, संत है, हमारे घर में तो यही था। अभी इस मीटिंग में यदि खुश हो गए, आशीर्वाद दे देंगे, तो अपनी जिंदगी निकल लेगी कुछ आगे, है ना। तो भाई साहब हम लोग 3 बजे उठ जा रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, नहा धो के 3:30 बजे, 3:45 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उनके कमरे के सामने आ खड़ा। देखे तो वो तो ऐसे सोते हो तो। मैंने कहा यार क्या आदमी है यार ये, ब्रह्म मुहूर्त में अपने को बुला लिया, नहा धो के आए हम, और ये तो सो रहे हैं। धीरे से उठा बाबा, हाँ आ जाएगा, चलो कहाँ बात हुई, दुखी कैसे होना, कल रात में बात छोड़ी थी उन्हें, दुखी होने का उपाय कल बताएंगे। तो एकदम ऐसे लगे कुछ बताने वाले हैं, बात चालू है, देखो समझदारी के बिना कोई सुख नहीं है। फिर ऐसे करते करते हमारे 3-4 दिन ऐसे निकल गए, वो वहीं बैठना, वहीं खाना, वहीं नाश्ता कर लेना, फिर चर्चा चालू। बट ये हुआ कि कुछ तो बात पकड़ में आएगी, इस आदमी कुछ बात पकड़ में आई है, बस इतनी कुछ समझ में आई थी, है ना। लेकिन अभी कहानी पिक्चर थोड़ी बाकी है। आप चाय वाय पी के आओ, फिर आगे बताते हैं आपको। ब्रेक।